हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए बच्चे, सो आज की सेशन में हम लोग जो आपके सितंबर 24 के पेपर में अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे, पर पूरा पेपर एक में ही सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक एक वीडियो बनाते हैं, मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है। सो और आप भी आराम से इसको समझ सकते हैं। बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि जैसे आपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वैसे ही जरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। तो 14 मार्क्स का अमेलगमेशन का क्वेश्चन आया है एएस 14 का। सो आइए प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, जैसे हम क्लासेस में करते हैं, पूरा टाइम लेके समझते हुए करेंगे। पढ़िए जी, देखते हैं क्या पूछा है पेपर में, है ना। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ वेल लिमिटेड एंड नाइस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। तो नाइस लिमिटेड और वेल लिमिटेड रुपीज इन थाउजेंड्स में बैलेंस शीट दी हुई है। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, नाइस वेल लिमिटेड का लॉस है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 4, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिए हैं, इन्वेंट्रीज दिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। सो बैलेंस शीट में तो कुछ खास नहीं है, नॉर्मल बैलेंस शीट है दो कंपनीज की। नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिए हैं, नाइस लिमिटेड रुपीज इन थाउजेंड्स, वेल लिमिटेड रुपीज इन थाउजेंड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, दोनों के इक्विटी शेयर दिए हैं, रुपीज इन थाउजेंड्स में है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच और 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो नाइस और वेल की बैलेंस शीट। बैलेंस इन P&L अकाउंट, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर भी था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एंड 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच और लोन फ्रॉम द बैंक्स। सो ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, देखने में बड़ा लगता है, होता कुछ भी नहीं है। और भी नीचे नोट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें हैं, डेटर और बीआर। इसी तरह ट्रेड पेबल में दो चीजें हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ठीक है। सो ये बैलेंस शीट किस दिन की गिवन है? ये बैलेंस शीट गिवन है आपको 31 मार्च 2004 की। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं क्वेश्चन में बैलेंस शीट अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है, इसलिए डेट देखना बहुत जरूरी होता है। सो 31 मार्च 2004 की बैलेंस शीट है। अब आइए पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2004, तो अपडेशन की कोई समस्या नहीं है, उसी दिन का ही काम है सारा। नाइस लिमिटेड एब्जॉर्ब्स द बिजनेस ऑफ वेल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो नाइस ने वेल को अब्जॉर्ब किया है। तो नाइस जैसे हम क्लास में बोलते होते हैं न्यू कंपनी, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए, और वेल लिमिटेड आपकी क्या है? ओल्ड कंपनी। इससे हमें अंदाजा होता है कि सवाल किस तरफ चल रहा है। पढ़िए जी। For every 5 equity shares held by the equity shareholders of Well Limited, they receive 3 equity shares of Nice Limited. तो हर 5 शेयर्स के बदले में 3 शेयर्स मिलेंगे। तो स्वैप रेशो गिवन है क्वेश्चन में। फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेल लिमिटेड, दे रिसीव 3 इक्विटी शेयर्स इन नाइस लिमिटेड, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 120 पर शेयर। तो इशू प्राइस दिया हुआ है प्रीमियम ऑफ 120। तो बच्चे इशू प्राइस हमेशा न्यू कंपनी का होता है। तो नाइस के एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपया। 100 रुपया फेस वैल्यू है और 20 रुपए के प्रीमियम पे शेयर इशू होंगे। तो बताओ इशू प्राइस कितना होगा? 120। तो परचेज कंसिडरेशन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इस सवाल में बहुत इजी है। ठीक है। द 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेल लिमिटेड वर टू बी अलॉटेड सच 9% डिबेंचर्स इज नाइस लिमिटेड एज वुड ब्रिंग द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेल के 10% डिबेंचर्स थे, ये देखो, वो कह रहा है उसको नाइस के 9% डिबेंचर दे दो, पर इतने कि ब्याज सेम आ जाए। तो हम क्लास में करते होते हैं कि अगर एक्स अमाउंट के डिबेंचर हैं तो 9% रेट लगा के 900 आना चाहिए, तो एक्स मतलब 1000। तो 900 वालों को कितने डिबेंचर इशू होंगे? 1000 के डिबेंचर इशू होंगे। सारे रुपीज इन थाउजेंड्स में ही चल रहे हैं। आगे ये सारे नॉर्मल पॉइंट है, क्लासेस में करे होते हैं हमने। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स एट पार इन नाइस लिमिटेड। तो प्रेफरेंस शेयर्स को 10% डिस्काउंट पे पेमेंट होगी। ये रहे वेल लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स 1800, तो इसको 90% पेमेंट करनी है। सो ये भी आपकी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होगा। तो 1620 की आपको पेमेंट करनी है। आपको पता है पीसी में दो ही चीजें होती हैं, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो यहां तक तो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या डिवेंचर की पेमेंट पार्ट होती है? नो।
डिबेंचर की पेमेंट परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। बैंक्स ने वेव कर दिया है लोन 270,000 ऑफ वेल लिमिटेड। वेल लिमिटेड का कोई लोन है, इधर देखिए, लोन फ्रॉम बैंक 4525, वो कह रहा है बैंक ने कुछ लोन वेव ऑफ कर दिया है। तो वेव ऑफ तो बच्चे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, कोई बात नहीं। 270,000 का जो लोन है वो बैंक ने वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया बैंक ने ये लोन, चलो अच्छी बात है। आगे, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय नाइस लिमिटेड 55,000। तो ये तो सिंपल एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी खर्चे पे करेगी। इन्वेंट्री ऑफ वेल लिमिटेड इज टेकन ओवर एट 10% मोर देन देयर बुक वैल्यू बाय नाइस लिमिटेड। ये तो बहुत सिंपल है, सेकंड एंट्री में हमें रीवैल्यूड फिगर्स दिए हुए हैं। डेटर्स ऑफ नाइस लिमिटेड इंक्लूड 215,000 रिसीवेबल फ्रॉम वेल लिमिटेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन हो जाएगा, डेटर में से भी माइनस होगा और क्रेडिटर से भी माइनस होगा, क्योंकि नाइस के डेटर में 215 जुड़े हुए हैं जो वेल से लेने हैं। पीपी ऑफ वेल लिमिटेड आर रीवैल्यूड एट 20% अबव देयर बुक वैल्यू, बहुत ईजी है। रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ वेल लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ये तो काफी इजी क्वेश्चन आया है पेपर में, हमने तो क्लास में बड़े बड़े धूमकेतु सवाल किए हुए हैं, इवन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नाइस लिमिटेड, एक तो एंट्रीज डाल दीजिए। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ नाइस लिमिटेड आफ्टर अब्जॉर्प्शन, तो वेल लिमिटेड की बुक्स में कुछ मांगा ही नहीं है, ये पॉइंट का मजा ही खराब हो गया। कल जब मैंने पेपर रिव्यू किया था मैंने कहा था बीच में इंटरनल का पॉइंट आ गया, बुक में जो क्वेश्चन है वहां ओल्ड कंपनी की बुक्स में एंट्रीज मांगे हुए हैं, तो इसलिए ये पॉइंट काम का बनता है, क्योंकि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन आता है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन से हम इसके लॉसेस को राइट ऑफ करते, ये जो लॉसेस थे। पर चक्कर ये है कि ओल्ड कंपनी की किताबें मांगी नहीं, तो इस पॉइंट का मजा ही खत्म हो गया सवाल में से। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो सबसे पहले पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पीसी देनी है। स्वैप रेशो आपको दी हुई है सवाल में, स्वैप रेशो कितनी है, 3 शेयर्स मिलेंगे फॉर एवरी 5 शेयर्स के बदले में, है ना। तो हर 5 शेयर के बदले में 3 शेयर्स मिलेंगे वेल लिमिटेड के, और वेल लिमिटेड के अपने शेयर्स है कितने, जाके बैलेंस शीट में देखिए, 12,500 दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड्स में ही होगा, सारा क्वेश्चन रुपीज इन थाउजेंड्स में ही होगा। तो 12,500 तो 100 रुपए का एक शेयर, तो 125, और इशू प्राइस कितना था 120, क्योंकि 20% 20 रुपीज का प्रीमियम बोला था। तो ये आ गई पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 125 इंटू 3/5 इंटू 120, 9,000। कैलकुलेशन के लिए मैं पहले माफी मांग रहा हूं, अगर कोई मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है सर आपने ये गलत किया है। दूसरा, पीसी फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं, और ये तो बहुत ही सिंपल था, वो कह रहा है 10% डिस्काउंट पे दे दो बस। तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स थे उसके प्रेफरेंस शेयर्स कितने से उसके 1800 इंटू 0.9, तो 1800 इंटू 0.9 दिस इज 1620। तो ये आ गई आपकी परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन आ गई 10,620। सो परचेज कंसिडरेशन इज 10,620। तो बिना पीसी के तो कुछ होता नहीं है। सो आइए जर्नल एंट्रीज डालते हैं। जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ नाइस लिमिटेड। सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है सवाल में रादर। क्लास में हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही काफी सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस दिए होते हैं। सो ये डिमांड थी बच्चों की कि एक बार ये सॉल्व करवा दीजिए प्लीज, तो इसलिए हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए जी, डेबिट क्रेडिट। चलिए, तो अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, बिकॉज ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, है ना। तो पहली एंट्री क्या होती है, जल्दी जल्दी करेंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेल लिमिटेड 10620। नरेशन घर पे लिख लीजिएगा, अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। अब दूसरी एंट्री बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज किस किस की फेयर वैल्यू दी हुई है। एक तो डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है, लोन को भी देखना पड़ेगा, इन्वेंट्री का भी 10% अबव बुक वैल्यू है, और पीपी 20% अबव बुक वैल्यू है। तो आइए
बैलेंस शीट पे चलते हैं और एक एक करके उसके एसेट्स उठाते हैं। तो पीपीई का नोट नंबर 4 दिया हुआ है वो हाल देखो पेपर का, ये क्वेश्चन का हाल देखना, इधर देखो जरा, यहां पे लिखा है, इधर देखो, पीपीई नोट नंबर 4, ठीक है ना, पीपीई नोट नंबर 4, और ये पेपर का पेज नंबर 7 है, आपको ये ना लगे इस पे 7 मिसिंग है, ये पेज नंबर 8 है, ये नोट नंबर 1 है, ये नोट नंबर 2 है, ये नोट नंबर 3 है, और पेज नंबर 9 पे नोट नंबर 4 है ही नहीं। मतलब एक्चुअली में ना वो गलत लिख गया है, ये नोट नंबर 4 ट्रेड रिसीवेबल के आगे आना था, पता नहीं ये क्या चक्कर है। तो पीपी हमें सीधा ही लेना पड़ेगा जी, पीपी की बाइफरकेशन है नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हमारे पेपर में, देख लो ये क्या होता है। अब ये करके ही पता लगता है ना, ऊपर से पढ़ पढ़ के पता नहीं लगता। तो अब मैं करना शुरू किया है, तो ये नोट नंबर 4 तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं है, सबके नोट नंबर 4 भी है सवाल में, तो देखो है ही नहीं कहीं। तो ठीक है, कितने पीपी हैं? पीपी है 16,380, और क्वेश्चन कहता था कि पीपी का वैल्यूएशन है 20% अबव देयर बुक वैल्यू, ठीक है। सो आइए, तो पीपीई अकाउंट डेबिट, पीपीई अकाउंट डेबिट 16380 इंटू 1.20, सो ये आ गया 19656। अगला एसेट है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री के बारे में क्या लिखा था, इन्वेंट्री 870 की है। वो कह रहा था इन्वेंट्री इज टेकन ओवर एट 10% मोर देन देयर बुक वैल्यू, सो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। सर कॉन्ट्रा भी तो है, कॉन्ट्रा बाद में माइनस होगा ना, वो उसका इन्वेंट्री से क्या लेना देना है। तो 870 इंटू 1.10, सो 870 इंटू 1.10, 957। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें थी नीचे नोट में, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बीआर, और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कॉन्ट्रा ही है, तो कॉन्ट्रा तो बाद में होगा, पहले डेटर और बीआर बुक वैल्यू पे टेकन ओवर है, क्योंकि बाकी सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे थे। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट 1800, बीआर अकाउंट डेबिट 150। 2 क्रेडिटर्स सब बुक वैल्यू पे है 4400। 2 बिल्स पेबल कितना 450। आगे बढ़िए, और कौन सी, टू लोन फ्रॉम बैंक, कुछ लोन तो बैंक ने छोड़ दिया था, तो जो बैंक ने छोड़ दिया था वो मुझे थोड़ा टेक ओवर करना है। 4525 माइनस वेल का ही है ना, यस 270,000 का लोन वेल का बैंक ने छोड़ दिया है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है, माइनस कर दो बस। 4525 माइनस 270, 4255। आगे 2 डिबेंचर होल्डर्स, ये निकाल लिए थे हमने, 2 डिबेंचर होल्डर्स 900 डिवाइडेड बाय 9%, तो 1000 के आपके डिबेंचर्स इशू करने थे आपने, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यस ना, और कुछ भी नहीं है ना, हाँ जी। तो 2 बिजनेस परचेज, तो पीसी कितनी है 10620। आइए जरा देखें गुडविल आ रही है कि कैपिटल रिजर्व। 19656 प्लस, मैं पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो भूल चुक माफ है, मैं पहले बोल रहा हूं। अगर कोई मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या कोई मुझसे चीज छूट जाती है, वैसे तो छूटेगी तो पता लग जाएगा। कैपिटल रिजर्व आ रहा है, कैपिटल रिजर्व आ रहा है 1838 बैलेंसिंग फिगर, एक बार रीचेक कर लेते हैं। पीपी अकाउंट डेबिट 19656 प्लस 957 प्लस 1800 प्लस 150 माइनस 4400 माइनस 450 माइनस 4255 माइनस 1000 माइनस 10620। हाँ 1838 आ रहा है, फिर भी मैं चेक कर लूँ कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। इन्वेंट्री 10% मोर देन बुक वैल्यू है, पीपी 20% है, बैंक ने एग्री टू किया है, वेव ऑफ लोन किया है 270 का, ओके है। बाकी को कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मैं बार बार माफी पहले ही मांग ली, ठीक है। बैलेंस शीट में जो जो था, लोन था, डिबेंचर था, वो सारा कुछ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका था नहीं बेचारे का, होता तो लोन पे ना कर देता। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका, हाँ एक चीज रह गई देखा ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक और है भाई,
तभी मैं चेक करता होता हूँ हमेशा। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी मैंने सॉल्व नहीं किया है, डायरेक्ट आपके साथ ही तो गुडविल आ गई है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है 1975, अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग भी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट नंबर 3 वो शायद हमने डाल दिया है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने डाल दिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 4525 का लोन और 900 के डिबेंचर वो हमने डाल दिया है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग था उसकी बैलेंस शीट में कितना, 1975, बस वही डालना रह गया था। चलिए, तो ये तो शायद गुडविल आ जाएगी। आइए जरा देखें, मुझे पता होता है ना कुछ रह जाता है। 4400 प्लस 450 प्लस 4255 प्लस 1975 प्लस 1000 प्लस 10620 माइनस 19656 माइनस 957 माइनस 1800 माइनस 150, गुडविल आ रही है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 137 की गुडविल आ रही है। चलिए, थर्ड एंट्री, अब पीसी पे कर दें। तो पीसी पे करने की एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से करनी है। 10620, एक तो उसने प्रेफरेंस शेयर जारी किए थे, पढ़िए। एक तो नहीं, ये पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन छाप देते हैं, ऊपर नीचे कर करके बस हो जाती है। टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये एट पार ही है। और ये कितने के इशू किए थे पीसी में, देखिए 1620 1620 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका था 9000 का, तो 9000, एक शेयर कितने का था 120, फेस वैल्यू 100 रुपया। तो 9000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, 7500, और बाकी क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500। सो मैं बहुत समझाने पे नहीं जा रहा हूं, जस्ट सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है। सो 1500 का सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। नंबर 4, आइए अब देखें, पहले डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू करें। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, 1000 के डिबेंचर होल्डर्स थे, यस, टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स 1000। आगे नंबर 5, प्रेफरेंस शेयर हो गया, बैंक ने लोन उसका वेव ऑफ किया है, हमारा को लेना देना नहीं। खर्चे किए हैं, तो खर्चों की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55,000। आगे इन्वेंट्री हो गया, डेटर का कॉन्ट्रा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने का कॉन्ट्रा है 215,000, 215,000। लो जी, सारी एंट्रीज हो गई, यही एंट्रीज थे आपके, ठीक है। एक बार दोबारा गुडविल चेक कर लें। भाई क्या करें, पहली बार कर रहे हैं ना, इज्जत का सवाल है। क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई ना, तब भी दिक्कत होती है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं होगी, पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो कभी भी हो सकती है। हाँ जी, 137, ठीक है। चलिए आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। सो प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं नोट्स के साथ, जैसी पेपर में बनती है। बैलेंस शीट ऑफ नाइस लिमिटेड, सो नोट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। आइए जी, सबसे पहला हेडिंग शेयर कैपिटल, अपनी बैलेंस शीट ही देख लो ना, सेम ही हेडिंग बनाने हैं आपको। शेयर कैपिटल, इसका बनेगा नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज
सो करंट लाइबिलिटीज में दो हैं, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल का नोट नंबर 4 बनेगा। एक्चुअली उसने ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल लिखना था, पीपी के आगे लिखा हुआ है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग इसके बच्चे नोट की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम एज इट इज 1975 लिख देंगे क्योंकि इसकी एक ही आइटम है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट नहीं बना रहे। यहाँ पे आ जाएगा टोटल। क्वेश्चन ने कुछ खास डाला ही नहीं है पेपर में। उसके बाद एसेट्स स्टार्ट हो गए। तो एसेट्स में सबसे पहले पीपी, नोट नंबर 5। आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इसके भी नोट की जरूरत नहीं है, एक ही आइटम है 22,500। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हम ऐसे लिख देते हैं। आगे नहीं, पहले ऊपर हेडिंग लगना था ना, नॉन करंट एसेट। चलो ये हेडिंग लगा देते हैं, नॉन करंट एसेट्स नंबर 4। नॉन करंट एसेट उसमें पीपी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 5 करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री नोट नंबर 6, ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 7 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 8। ये आ गया आपका टोटल। चलिए आइए नोट्स बनाते हैं। आई होप सो आपने भी पेपर में ऐसे ही किया होगा। सही तरीका तो हमने क्लास में यही सिखाया आपको कि आपको सारे नोट्स बना के बैलेंस शीट साफ सुथरी बनानी चाहिए। आधा घंटा लग जाए तो लग जाए, फिर क्या होगा, 14 नंबर भी तो मिलते हैं। चलिए नंबर 1 शेयर कैपिटल। सो आइए शेयर कैपिटल का नोट देखिए। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। चलिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। एक सेकेंड, इक्विटी शेयर कैपिटल। आइए जी। सो बच्चे उसके अपनी 31,500 की शेयर कैपिटल है ना। तो और नए शेयर उसने 315 की अपनी कैपिटल है, सब रुपीज इन थाउजेंड्स में है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं अब 31,500 की अपनी कैपिटल है और नई कैपिटल कितनी जारी करी है उसने, एंट्री में देखिए 7,500 के नए शेयर इशू किए हैं। तो 31,500 प्लस 7,500 39,000 39,000। आगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे वो भी 9% ही थे। आइए देखते हैं, यस 9% ही थे, तो ये सीधा ही जुड़ जाएंगे। उसके अपने प्रेफरेंस शेयर्स हैं 9,500 और नए प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू किए थे, आइए जरा देखें। नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे 1620। सो 9,500 प्लस 1620 11120, सो प्लस 39,000 50,120। नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये तो बच्चे सिर्फ अपने ही आएंगे, उसके तो रिजर्व आएंगे नहीं, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अपना आएगा 19,500 और एक आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम भी जारी किया है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है आपका, 1,500 रुपया। सो 1,500 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 19,500 प्लस 1,500, 21,000 का रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 3 कौन सा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग।
तो अपने डिवेंचर 9% डिवेंचर थे, जो नए इशू करे वो भी कौन से थे, वो भी 9% ही थे, तो सीधे जुड़ जाएंगे। 9% डिवेंचर्स ऐसे भी लिख सकते हो, अगर और ज्यादा समय लगाना है तो। नाइस लिमिटेड के कितने, 11,200, और डब्ल्यू लिमिटेड को कितने इशू किए, डब्ल्यू लिमिटेड को आपने डिवेंचर इशू किए थे 1,000 के, 1,000 के, तो 12,200, 11,200 प्लस 1,000, 12,200, ऐसे हम क्लास में ऐसे लिखवाते होते थे। नंबर 4, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, आइए जी, ट्रेड पेबल। पहले इसमें दो चीजें आती हैं, पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एन लिमिटेड के, डब्ल्यू लिमिटेड के। तो एन लिमिटेड के क्रेडिटर्स देखो कितने हैं, 14,750, और डब्ल्यू लिमिटेड के क्रेडिटर्स कितने हैं, 4,400, माइनस कॉन्ट्रा, माइनस कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा की एंट्री थी हमारी, कितने का कॉन्ट्रा था, 215। सो कॉन्ट्रा कैंसलेशन हो गया। सो 14,750 प्लस 4,400 माइनस 215, 18,935। 14,750 प्लस 4,400 माइनस 215, 18,935। बिल्स पेबल, नाइस लिमिटेड के 990 और डब्ल्यू लिमिटेड के 450। सो 990 प्लस 450, 1440 प्लस 18,935, 20,375। ये तो अच्छा टाइम पास होता है, बैलेंस शीट सजा सजा के बैलेंस शीट बनाना, ये बहुत बड़ा टाइम पास होता है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। पीपी नोट नंबर 5, मैं तो आपके लिए बना रहा हूं कि आपको पेपर में ऐसे ही बनानी होती है, जो आगे पेपर देंगे उनका भी तो ध्यान रखना है। एक्चुअली तो सोल्यूशन उनके लिए है, जो पेपर दे आए हैं उनके लिए, तो उनको तो ये देखना ही नहीं है। हाँ जी, पीपी बताइए। ये तो जनवरी और मार्च वालों के लिए हो रहा है, 62,550। और डब्ल्यू लिमिटेड का पीपी आपने अब बुक वैल्यू पे लिखा था 19,656, 19,656। सो 62,550, 19,656, 8,2,206। नेक्स्ट नोट नंबर 6 क्या है, नोट नंबर 6 है इन्वेंट्री, बस खत्म ही होने वाला है। इन्वेंट्री, एन लिमिटेड की इन्वेंट्री 300, और डब्ल्यू लिमिटेड की आपने कितने पे टेक ओवर करी थी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट हमने डेबिट किया है 957 से, 957। हमने लोन अकाउंट नहीं बनाया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने लोन ही नहीं लिखा है। ओहो, तभी मैं कहूँ लोन कहाँ गया। चलो अभी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन ऐड करना पड़ेगा, अभी कर देता हूँ। सो 300 प्लस 957, 1,257। बच्चे लाइव सवाल हो रहा है ना, कुछ तो इधर उधर हो ही जाता है, वो भी याद आ जाता है ना। ट्रेड रिसीवेबल, पहले ये कर लें पूरा। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें, पहले डेटर्स, डेटर्स, एक और रह गया, गुडविल भी तो लिखना था इंटेंजिबल एसेट्स में, कोई बात नहीं लिख देते हैं, जब वो लास्ट में जब एंट्रीज चेक करते हैं तो पता लग जाता है, ठीक है ना। डेटर्स, एन लिमिटेड के डेटर्स 6,200, लास्ट में इसलिए तो चेक करते हैं, और डब्ल्यू लिमिटेड के 1,800 माइनस कॉन्ट्रा, माइनस कॉन्ट्रा 215। तो 6,200 प्लस 1,800 माइनस 215, 7,785। बी आर, एन लिमिटेड के 390 और डब्ल्यू लिमिटेड के 150, 390 प्लस 150, 540 प्लस 7,785, 8,325। आगे नंबर 8, कैश एंड कैश इक्वलेंट, यस,
एन लिमिटेड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 4800 माइनस एक्सपेंसेस पेड। जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री करी थी वो खर्चे भी तो आएंगे ना। सो माइनस एक्सपेंसेस पेड कितने हैं 55 तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को दिखाना पड़ेगा, वो बीच में दिखा देंगे। 4800 माइनस 55 4745। ये नोट नंबर 9 गुडविल का ही बना दो। गुडविल कितनी 55। आइए पहले गुडविल डाल दें बैलेंस शीट में। पीपी के बाद इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 9 गुडविल 55 और एक लोन को ठीक कर दें। लोन में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग ही ऐड करनी है बस, और क्या है, लोन ऐड करना है बस। लोन वो करते करते याद आ जाता है ना। 9300 प्लस उसका लोन कितने पे टेकन ओवर था, उसका लोन आपने टेक ओवर किया 4255 प्लस 4255। सो 9300 प्लस 4255 13555 प्लस 12200 25755। लो जी 25755। तो एक बार चेक कर लें कोई एंट्री रह तो नहीं गई। आधा घंटा लग जाता है सॉल्व करने में, तो पेपर में भी लगा होगा। वो मैंने बैलेंस शीट बड़ी सजा के बनाई है। अरे गुडविल ये भी तो है 137, ये भी तो ऐड करनी है ना। सो गुडविल 137 की ऐड करने वाली रह गई बस, बाकी सब तो हो गया। सो गुडविल आप यहां ऐड कर दीजिए 55 प्लस 137 55 प्लस 137 192। सो गुडविल आ गई 192 की। चलिए जी अब जरा लगाइए जी। शेयर कैपिटल है 50120 रिजर्व एंड सरप्लस 21,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 25755। ट्रेड पेबल 20375। पीपीई 82206। इंटेंजिबल एसेट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेंट्री 1257। ट्रेड रिसीवेबल 8325 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4745। चलिए जी आइए टोटल लगाते हैं ना। 50120 प्लस 21,000 25755 20375 1975 119,225। 50120 प्लस 21,000 25755 20375 1975 119,225। आइए 82206 192 22,500 1257 8325 4745 119,225। लो जी। सो ये 14 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। अब मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूं, जिसको लिखना है आप आराम से पॉज करके लिख लीजिए। तो आधा घंटा हमें लगा है क्लास में सॉल्व करने में, और मैंने बड़ा सजा के किया है, तो आपको भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा पेपर में, इससे जल्दी नहीं होता। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है भाई, लिखिए जी। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं तो 1.5 घंटा तो उसको लग ही जाता है। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, 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 पॉज करिए। चलिए सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। सो मुझे जरूर बताइएगा कि आपने बैलेंस शीट ऐसे बनाई है, साफ सुथरी बैलेंस शीट जैसे मैंने बनाई है। सो मुझे नहीं पता किसने बनाई होगी। चलो सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं बड़ा अजीब सवाल आया, कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, पर अभी नहीं, एग्जाम्स के बाद। चलिए बाय।